नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो आंसर था ये इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच मेडल डिड अतानु दास विन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी। तो स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इंडोर जो तीरंदाजी हुई थी, वो इंडोर जो स्विस ओपन इंडोर आर्चरी टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया के अतनु दास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड से थॉमस रूफर से ये फाइनल में हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर इनकी बात करें इस पूरे टूर्नामेंट की, तो भारत को 3 मेडल प्राप्त हुए, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, जिनमें से एक इनका मेडल था। पहली पोजीशन पर फ्रांस यहाँ पर रहा है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। न्यूजीलैंड ने पहली वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप यहाँ जीती है साउथ अफ्रीका को हराकर। 3 मेडल भारत को पेरिस ओलंपिक, माफ़ कीजिएगा 6 मेडल भारत को पेरिस ओलंपिक में प्राप्त हुए हैं। और सऊदी अरेबिया पहली बार होस्ट करेगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में। शौर्य भावा ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, जिसको यूएसए में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया के सबीरा हैरिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि इटली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगला क्वेश्चन, डूमो बोको हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो डूमो बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। जो बोत्सवाना है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के नए प्रेसिडेंट डूमो बोको बने हैं। यहाँ प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुआ उसमें डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहाँ की, उसके अंतर्गत ये इन्होंने जीत दर्ज की है। यहाँ पर बोत्सवाना की बात करें तो कैपिटल इसकी गबोरोन है और बोत्सवाना पूला यहाँ की करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया जिसके ब्रवोवो सुबियंतो ने प्रेसिडेंट के 8th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। आइवरी कोस्टा ने यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है और ये 1992 में संस्था बनी थी। ये 10वां अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने इसको ज्वाइन किया। इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग बने हैं। रॉबर्टा मेट्सोला ये री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में। और रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिसमें बांग्लादेश यहाँ पर 5वां मेंबर के रूप में बना है। इसमें इंडिया भी एक मेंबर के रूप में है। केयर स्टारमर नए प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं, यूनाइटेड किंगडम के बने हैं। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए वहाँ पर जो जनवरी से लेकर अभी तक का करंट अफेयर है उसको भी कवर किया गया है, उसकी भी ई बुक अवेलेबल है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगला, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है
भारत को, और चेयरमैन किसे बनाया गया, फ्रांस को। इंडिया और फ्रांस ने ही मिलकर इस संस्था को फाउंड किया था और इस बार इसके प्रेसिडेंट दोबारा से इंडिया और को चेयरमैन इसके फ्रांस बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो विषुवत रेखा के आसपास आने वाले देश हैं उनको जोड़ना और साथ साथ उनकी कंट्री में सोलर पैनल्स का विकास करना इनका मेन लक्ष्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको 2030 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में अवेलेबल है। ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बनाई गई थी। अगला, वेयर इज़ द फर्स्ट इंडियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत की कैपिटल में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें भारत के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। जो पहली एशियन बुद्धिज्म समिट है, इसकी थीम रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेथनिंग एशिया रखी गई है। ध्यान रखिएगा, एशिया को यूनाइट करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला, विद विच कंट्री इज इंडिया कंडक्टेड द जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार, तो भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार को आयोजित कर रहा है, तो भारत ये यूएस के साथ करता है। तो भारत और यूएस के बीच में यूएस में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये 15वां संस्करण है। इसे 2 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। यहाँ पर भारत यूएस के साथ वज्र प्रहार के अलावा युद्ध अभ्यास भी करता है। इसे इस बार राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया था सितंबर के महीने में। अगला, इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज़ न्यू कॉन्सुलेट जनरल, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में अपने भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया गया है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, और भारत के विदेश मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप है उसको और बेहतर करने के लिए इसे खोला गया है और यहाँ पर ये इंडिया का 4th कॉन्सुलेट है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में जो खोला गया। अगला, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इनडेफिनिटली, तो किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, तो ये अभी थाईलैंड के द्वारा किया गया है। भारत के बहुत सारे पर्यटक वहाँ की सुंदरता को देखते हुए थाईलैंड की यात्रा पर जाते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो वीज़ा फ्री एंट्री है इंडेफिनिटली यहाँ पर बढ़ा दी गई है, मतलब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है और थाईलैंड में अब फ्री वीज़ा एंट्री भारतीयों की हो पाएगी। और थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसकी कैपिटल है, थाई बहत यहाँ की करेंसी है, यहाँ के किंग वाजी रंगलोंग कोर्न है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की थाई है। अगला, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के, तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर जो यहाँ की जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको क्रिटिसाइज़ किया है। स्टेट जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको उन्होंने केयरलेसली यहाँ पर बढ़ने दिया। टर्टल की जो माइनिंग हो रही है उसको इन्होंने बढ़ने दिया, इसीलिए यहाँ पर ये चर्चाओं में रहा है। इंडिया का पहला फ्रेश वाटर टर्टल सेंचुरी ये गंगा रिवर के पास अवेलेबल है, लगभग 7 किलोमीटर में वाराणसी में, और ये इसीलिए चर्चाओं में रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाराणसी में उत्तर प्रदेश के अवेलेबल है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली
अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा अभी रिद्धिमान साहा के द्वारा कर दी गई। भारत के उभरते हुए ये विकेट कीपर थे और इन्होंने बहुत जल्दी अपना करियर शुरू किया था। लगभग 16-17 साल की उम्र में इन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया और अब इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन टीम के अकॉर्डिंग बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। 40 इन्होंने टेस्ट खेले हैं भारत के लिए 2010 से 2021 में, क्योंकि इस एरा में धोनी सबसे बड़े विकेट कीपर थे। उसके बाद ऋषभ पंत आए तो इनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। ओडीआई में इनका परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी रहा। 9 मैच ही इन्होंने परफॉर्म किए थे भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट? तो किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर ये माईटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू की गई है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट, जो कि डिजिटल इंडिया जो डिवाइड हो रहा है रूरल इंडिया और जो अर्बन इंडिया के बीच में है, उस खाई को पाटने के लिए इसे शुरू किया गया है, जिससे कि जो ये कॉमन सर्विस सेंटर है यहाँ पर लोगों को अपने जो कार्य हैं वो कराने में मदद मिल सके। अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में इसे खोला गया है और 10 डिस्ट्रिक्ट में 720 सेंटर खोले गए हैं। आगे चल के और भी खोले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोरखपुर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 नामक एक्सरसाइज भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। असम की जो पुलिस फोर्स है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशन के लिए यहाँ सम्मानित किया है। और हवसंग 19 नामक जो एक्सरसाइज नॉर्थ कोरिया में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, जिसका नाम हवसंग 19 है। और मालदीव में भारत इन्वेस्ट करेगा 1.6 बिलियन, और ये अब सभी जितने भी देश यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा